What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी. कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, तेरे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी. बचपन में आप लोगों ने देखा होगा बड़ी शैतानियां बड़ी नादानियां की जाती थी. उस टाइम पर हंसते भी थे और लोगों को हंसाते भी थे. पर लेकिन आज की डेट में एक मैच्योरिटी का जामा ओढ़ लिया है और ये माना जाता है कि यार अगर वो छोटी छोटी नादानियां अब की जाएंगी तो अब क्या सोचेंगे लोग. तो लोग क्या सोचेंगे उसके चक्कर में आज की डेट में दुनिया अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ले जाके पहुंचा चुकी है कि जहां पर उनको हंसना चाहिए वो वहां पर भी नहीं हंसते हैं. समझ रहे हैं आप लोग कैसी की सिचुएशन आज के डेट में बना दी है लोगों ने. मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर कुछ बचपन की आदत आप लोग हमेशा रखेंगे तो आप लोग के अंदर बीमारी भी कम लगेगी. जी हाँ, आप लोग अगर बचपन की नादानियां अगर बचपन में जो हंसाना था लोगों को अगर वो कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोगों की लाइफ जो है वो खुशनुमा बनी रहेगी. और देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, खासकर बचपन की. अगर इस तरीके से आप लोग इसको लाइफ का पार्ट बना के रखेंगे तो जिंदगी जीने में बहुत मजा आने वाला है. तो जब भी मौका मिले बिना किसी रीजन के भी आप लोगों को हंस लेना चाहिए. देखिए हंसना इतनी एक तरीके से एक्सरसाइज की तरीके से ले जाता है आज की डेट में. आपके चेहरे की एक्सरसाइज होती है. अगर थोड़ी देर आप लोग हंस देते हैं तो अलग से एक अलग ही बॉडी का इन्वायरमेंट बन जाता है. अभी हंसकर देखिए, भला ही बिना किसी बात के हंसिए, देखिए कितना अच्छा लगता है. थोड़ी देर में आप लोग रिलैक्स फील करेंगे. तो ये एक तरीके से योगा भी आप लोग बोल सकते हैं इसको. ओके, 25 जून है. देख लेते हैं क्या क्या करंट अफेयर के तहत हम लोग को डिस्कस करना है. पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और कंबाइंड पैकेज को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नैनो मैगजीन. तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हम लोगों को नैनो मैगजीन में डिस्कस करना है. और हाँ, हंसते हंसते पढ़ोगे तो पढ़ाई में मजा आएगा. ओके, पढ़ाई को भी इंजॉय कर पाओगे. देख लेते हैं क्या. पहले देखते हैं जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे. पहला पूछा था साक्षी मलिक के बारे में. साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था रियो ओलंपिक में जो कि 2016 में हुए थे. नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाले हैं 2022 ये जापान टोक्यो में होने वाले हैं. ओके, इसके अलावा मैं लास्ट जब लेक्चर लिया था उसमें आप लोगों को स्कीम के बारे में बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में. कहाँ से लॉन्च की गई थी? पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ से ये लोकेशन बताना भूल गया था, तो यहाँ पर लोकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ. हरियाणा से लॉन्च की गई थी क्योंकि आप लोग जानते हैं हरियाणा में जब बात करते हैं 2011 का सेंसस के हिसाब से भी आप लोग देखेंगे काफ़ी कम था यहाँ पर रेशो लड़कों और लड़कियों के बीच में. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि उस रेशो को बढ़ाया जा सके और यहाँ पर दोनों को लगभग बराबर लाने की कोशिश की जा सके. ओके, तो काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हैं. नेक्स्ट बात की जा रही थी यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन. ये एक गुट है आप लोगों को एशिया में जो नजर आते हैं यहाँ पर. तो एशिया में पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, इसके मेंबर कौन कौन है आज की डेट में? ये दो मेंबर बड़े खतरनाक मेंबर है, इंडिया और पाकिस्तान. बाकी सब मेंबर अपनी जगह है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका. पर लेकिन इन दो मेंबर की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है. तो इसी की वजह से ढंग से काम नहीं कर पाता है. और यहाँ पर जब तक पूरा गुट एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा तब तक इसका एक प्रोविजन है कि यहाँ पर सबकी सहमति होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. पर लेकिन इन दोनों की सहमति नहीं बनती है तो इसलिए यहाँ पर सारे काम प्रॉपर वे में नहीं होते हैं. तो इसकी जो गठन किया गया था ये किया गया था 8 दिसंबर 1985 ढाका यानी कि बांग्लादेश में ढाका में इसका ढक्कन खोला गया था. और हेडक्वार्टर आप लोगों को काठमांडू में नजर आएगा. इसके अलावा आप लोग इसको याद रखने के लिए बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था. ठीक है, और यहाँ पर उसके 100 साल बाद 1985 में यहाँ पर ढाका में साउथ एशिया एसोसिएशन का रीजनल कॉर्पोरेशन का गठन किया गया. चलिए इसी बहाने से ये बताइए इसका गठन किसके द्वारा किया गया था और कहां पर किया गया था. ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. हिस्ट्री क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. काफी फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का. तो निकालते कैसे है ये फॉर्मूला भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि किस किस का कॉम्बिनेशन होता है. आप लोगों को बोल देते हैं यहाँ पर किसी तरीके से बोल देंगे यहाँ पर किस किस का कॉम्बिनेशन होता है तो अलग अलग से यहाँ पर ऑप्शन बनाते हैं. तो जो कॉम्बिनेशन होता है आपकी जो वेट होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं और डिवाइड करते हैं आपकी जो हाइट होता है उसका मीटर स्क्वायर करके. ठीक है ना, मतलब आपकी जो वेट है वो किलोग्राम में होगा और डिवाइड करेंगे जितनी आपकी हाइट है मीटर में. ठीक है, तो उसको डिवाइड किया जाएगा मीटर स्क्वायर से. तो यहाँ पर ये निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स. ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मल जो माना जाता है ये लगभग 18 से 25 के बीच में नॉर्मल माना जाता है. अगर उससे नीचे ये होता है और उससे नीचे उससे ऊपर होता है तो एक खतरनाक होता है. इस तरीके से ओवरवेट भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं. अगर ज्यादा ऊपर चला जाता है तो मोटापा आप लोगों को देखने को मिलेगा और ज्यादा नीचे चला जाता है तो अंडरवेट चीजें आ जाती हैं. नॉर्मल यहाँ पर 18 से 25 के बीच में होना चाहिए. आप लोगों से चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज.
आप लोग अपनी अपनी बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। और फिर आप लोग देख सकते हैं आप अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को उसके ऊपर वर्क करना चाहिए वो भी आप लोग जानते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करके देखिए, आप लोगों को पता भी चल जाएगा आप लोगों की बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज के साथ में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अगर आप लोगों ने स्पेशल टॉपिक देखा होगा वाईफाई चौपाल, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें डिटेल में डिस्कस की थी ये सारी बातें। अब यहाँ पर भी इसको देख लेते हैं एक बार, आप लोगों को आइडिया और भी मिल जाएगा। वहां पर तो और भी कई सारी बातें डिस्कस की थी। तो इंडियन रेलवे जो कि यहाँ पर बात की जाती है IRCTC, ये आप लोगों ने वेबसाइट भी देखी होगी, कई बार रिजर्वेशन भी किया होगा। तो इसके द्वारा कम्युनिटी सर्विस सेंटर एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग एरिया में। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से आप मान लीजिए गांव के किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम होता है गांव में, तो पर्टिकुलर एरिया में आप लोग अपना खुद का एक छोटा सा रूम लेकर वहां पर सर्विस प्रोवाइड करानी स्टार्ट करवा सकते हैं। इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप लोगों के पास में कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, तो वहां पर इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो होते हैं वहां पर, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल की तरीके से उनको लिया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर इंडियन जो रेलवे है उसकी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे आप लोग टिकट देख सकते हैं, ठीक है, रेलवे टिकट यहाँ पर बुकिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यहाँ पर दोनों ही तरीके रिजर्वेशन और रिजर्व और अनरिजर्व दोनों ही तरीके टिकट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस सेंटर आज के डेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर भीड़ लगी होती है, ठीक है। कुछ तो लोग आज के दिन में ऑनलाइन ले लेते हैं, पर मैक्सिमम आप लोगों को भीड़ लगी हुई मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो भीड़ भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी और गांव लेवल पर ही एक इस तरीके की सर्विस ये प्रोवाइड कराने की एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो गांव के लेवल पर ही आज की डेट में एंटरप्रेन्योरल स्किल यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके बेस पर वो खुद का ही अपना एक धंधा स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में गांव वाले एरिया में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके और अगर यहाँ पर बुकिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तो पर टिकट आप लोगों को यहाँ पर 10 रुपए के लगभग बच जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसके यहाँ पर काफी न्यूज में था ये कि यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है। वाईफाई चौपाल का जो सिस्टम था वो भी इसी का एक पार्ट था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है, ये यहाँ पर मिलकर वर्क कर रही है इसके साथ में, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC जिसको बोला जाता है, इसने यहाँ पर अभी दिल्ली में, गांव का नाम है यहाँ पर जगतपुर विलेज को यहाँ पर इन्होंने अडेप्ट किया है, यानी कि गोद लिया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर यमुना जो रिवर है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है दिल्ली में आकर एक बिल्कुल नाला बन जाती है, गंदी बन जाती है, तो उसको भी साफ करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इंस्टॉल किए जाएंगे 20 पार्क लगभग बीच इसमें आज, जिससे कि यमुना रिवर का जो एरिया है उसको भी सुधारा जा सके। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इसके द्वारा चलाई जाएगी, ये चलाई जाएगी यहाँ पर मुंबई जूहू बीच के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप लोगों के लिए कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है, तो खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में कई सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो इसका गठन कैसे किया गया था, ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक्ट पार्लियामेंट के तहत यहाँ पर खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत इसको बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज किसके अंडर में आती है, तो ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री जिसके अंडर में ये आती है। ये यहाँ पर कोशिश करेगी किस तरीके से प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज, स्टैब्लिश, मतलब इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है यहाँ पर, खासकर खादी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इंगेज रहती है खासकर रूरल डेवलपमेंट में, गांव के डेवलपमेंट में। हालांकि आप लोगों को एक बात और नजर आएगी इंटरेस्टिंग, कि पहले ये एक बोर्ड हुआ करता था, 1957 में जाके ये यहाँ पर कमीशन बना। आप लोगों को नजर यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोला जाता था ऑल इंडिया खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ठीक है। और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पर, फर्स्ट जो डायरेक्टर थे इसके वो कौन थे यहाँ पर, ये थे लेट सरदार KA वेंकटमैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, तो इसलिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरीके की बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगर आप लोगों को बेस इसके ऑफिस की बात करें तो आप लोगों को मुंबई में नजर आएगा। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिस भी हैं, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई एंड द गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि चेन्नई नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देकर कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पर, जहां पर देखिए चार सिटी हैं हमारी कंट्री में जो कि काफी फेमस मानी जाती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पर चेन्नई आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, और गांधी जी के दिल के काफी करीब थी, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे कि
हमारा जो एक तरीके से भारत है वो गांव में बसता है। अगर आप लोग गांव को अच्छा करेंगे, गांव में फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारा पूरा कंट्री खुश रहेगा। तो ये भी इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इनको ज़्यादा दी जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस आज की डेट में हमारी कंट्री में दिया जा रहा है। एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट आप लोग जानती हैं कि 2022 तक हमको कितना टारगेट अचीव करना है, 175 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है। 175 गीगावाट को जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि जितना फोकस दिया जाता है इसमें आप लोगों के सामने रहता है कि 60 ये यहाँ पर किसके लिए है, ये है 60 है विंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 100 है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 100 है किसके लिए, सोलर के लिए, ओके। तो यहाँ पर अभी जो फोकस किया जा रहा है ये बात की जा रही है ऑफशोर विंड कैपेसिटी पर। ऑफशोर क्या होता है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर किनारा देखेंगे हमारी कंट्री में, अगर आप लोग देखेंगे एक बार मैप देखिए आप लोग तब समझ में आएगा। जैसे कि ये आप लोग मैप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अगर इसको जूम करके थोड़ा देखा जाए तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये हो गया हमारा कंट्री, ठीक है। इसमें जो कोस्टल एरिया है जैसे गुजरात हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, आप लोग देखते हैं महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा गोवा, कर्नाटका, केरला, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे सारे कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जब बाहर निकलते हैं कोस्टल एरिया से, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर जो एक कॉर्न जो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ का जो अंडर जो समुद्र के अंदर जो एरिया होता है, कुछ एरिया यहाँ पर आप लोगों को एक तो हवा जो यहाँ पर जो हमारा जो लैंड वाला एरिया है यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी, एक हवा आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी कोस्टल एरिया में। तो कोस्टल एरिया में ज्यादा हवा चलती है एज कंपेयर टू अगर हम लोग देखेंगे जो लैंड वाला एरिया होता है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर ऑफशोर। आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा। तो ऑफशोर वाला एरिया जो है यहाँ पर देख सकते हैं पानी के अंदर विंड पावर प्लांट लगाए गए हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर फोकस किया जाता है कि वहां पर ज्यादा है आप लोगों को ज्यादा जो वहां पर ये विंड नजर आएगी तो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फोकस किया गया कि 30 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी को फोकस यहाँ पर किया जाएगा। और ग्लोबली आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगर फोकस दिया जाए तो यहाँ पर अबाउट 17 टू 80 गीगावाट यहाँ पर कंट्री जैसे कि यूके, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और चाइना वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारी कंट्री में भी एक शानदार प्रोजेक्ट आप लोग इसको मान सकते हैं, खासकर जो हमारा टारगेट है कि हम को 175 गीगावाट यहाँ पर अचीव करना है। चलिए आप लोग एक बार देखिएगा इसे जाकर हल्का सा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 100 गीगावाट ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया सोलर, ठीक है। 60 यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या नजर आ रहा है, ये आ रहा है विंड। तो बच गया कितना, आप लोग देखते हैं यहाँ पर कितना बोला है मैंने 175, तो अभी 15 और बच गया। तो ये कहां पर फोकस किया जाता है, मतलब कहने का ये है मेरा कि आप लोग इसको कंप्लीट डिवाइड करके बताइएगा। इसमें सोलर को भी आप लोग डिवाइड करके अलग से पूछा जा सकता है कि रूफ के लिए कितना हम लोग को यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है। अलग अलग एरिया में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके भी आप लोग फोकस देकर चलिएगा। कल फिर क्वेश्चन का जब आंसर दूंगा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो ये देखिए आप लोगों के सामने पिक्चर है यहाँ पर ऑफशोर, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया ये कॉन्टिनेंट शेल्फ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी जहां पर ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लैंड से ज्यादा है आप लोगों को यहाँ पर हवा चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर फ्लोटिंग यहाँ पर ये विंड पावर प्लांट है, टरबाइन है, ये भी लगाए जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग काफी है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस दे सकते हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली होती है, ये हमेशा बढ़ती ही बढ़ती आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। और खासकर फोकस किया जाता है कि नॉर्मल अगर जैसे पेट्रोलियम या फिर आप लोग डीजल वगैरह ये सारे पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं तो वो एक तरीके से पॉल्यूशन फैलाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है यहाँ पर ए.आर. रहमान जी से रिलेटेड। ए.आर. रहमान जी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि ग्लोबली काफी फेमस स्टेट आप लोग मान सकते हैं। खासकर अभी रिसेंटली में काफी न्यूज में था, किस लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर यहाँ पर डिपेंड स्टेट बन गया है। और यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं। खेतों में यहाँ पर कोई भी जो एक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको यूज नहीं किया जाएगा, जो भी फोकस किया जाएगा नेचुरल फर्टिलाइजर वगैरह पे यूज किया जाएगा। तो इसलिए काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पर स्टेट है ये। और आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा है, नेशनली और ग्लोबली इसको फेमस करने के लिए खासकर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करूं लोकेशन की तो शानदार लोकेशन आप लोग यहां पर नजर आएंगी। देख सकते हैं पिक्चर में कितनी शानदार लोकेशन है। पड़ोसी देश भी आप लोग यहां पर कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे अगर आप लोग सिक्किम को मैप में निहारेंगे एक बार तो आइए एक बार थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये आप लोग देखिए, यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं आप लोगों को तब डिटेल में दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये है आप लोगों के सामने सिक्किम, बीचों बीच आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा सिक्किम स्टेट, ठीक है। इधर आप लोग देखते हैं नेपाल हो गया, एक साइड में भूटान हो गया, ठीक है। ऊपर आप लोग तिब्बत बोल सकते हैं या फिर चाइना बोल सकते हैं, जो कि आज के डेट में चाइना का पार्ट माना जाता है नॉर्मली। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। काफी न्यूज में भी था यहाँ पर ये वाला जो हो गया ये भूटान में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये छोटा छोटा गोल गोल सा जो दिख रहा है
ये देखिए आप लोग, अब जूम करके दिखा रहा है, ये छोटा सा यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये वाला एरिया, तो ये क्या है, छोटा छोटा सा एरिया जो यहाँ पर है, ये है यहाँ पर डोकलाम वाला सेक्टर जहां पर डेडलॉक बना हुआ था काफी लंबे समय से, तो इसलिए भी काफी न्यूज में था। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तिब्बत एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा चाइना के बीच में, भूटान के बीच में, नेपाल के बीच में एक इंडियन स्टेट, ठीक है, एक ऑटोनोमस रीजन तिब्बत आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, जो साउथ में आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, किसके, हमारे वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री टच करता है। वैसे नॉर्थ और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और इसके अलावा ईस्ट में 3 कंट्री से टच करता है, चाइना, भूटान और नेपाल, ठीक है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि नियर बांग्लादेश आप लोगों को नजर आएगा, वो भी यहीं पर ही है, एक चिकन नेक भी उसको बोला जाता है, जरा सी डिस्टेंस है बीच में, आप लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में, ये देख सकते हैं जरा सी डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर इस मैप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम स्टेट, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट किया जाए तब आप लोग यहाँ पर बाउंड्री नजर आएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बांग्लादेश हो गया नीचे और सिक्किम हो गया यहाँ पर ऊपर, तो बीच में आप लोगों को वेस्ट बंगाल की छोटी सी ये गली जाती है, यहाँ पर गलियारा नजर आएगा, यहाँ पर ये वाला आप लोग देखते हैं, तो ये गलियारा सिलीगुड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ सिलीगुड़ी, तो ये वाला छोटा सा एरिया है, वरना आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वेस्ट बंगाल, ये इसको बांग्लादेश को भी टच करता हुआ नजर आता है, चिकन नेक जिसको हम लोग बोलते हैं। सिक्किम काफी कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है और इसके अलावा इसमें काफी फेमस चीजें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, कंचनजुंगा, ठीक है, ये नेशनल पार्क आप लोगों को नजर आएगा और वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट ये पीक भी आप लोगों को नजर आएगा। जी हाँ, पृथ्वी पर 3rd हाईएस्ट और इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक आप लोगों के सामने है, कंचनजुंगा जिसको बोला जाता है। कैपिटल सिटी यहाँ पर गंगटोक है और 35% जो स्टेट है वो कंचनजुंगा यहाँ पर नेशनल पार्क के अंडर में आता है। तो ये काफी शानदार स्टेट आप लोग बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल स्टेट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। लोकेशन वाइज टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये देख सकते हैं मैप जिसके बारे में बात कर रहा था, ये हो गया यहाँ पर सिक्किम, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे बांग्लादेश हो गया, ऊपर हो गया चाइना, तिब्बत वाला चुम्बे वैली यहीं पे नजर आती है, जो डोकलाम सेक्टर में डेडलॉक बना हुआ था ना, वो आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये देखिए ये जो छोटी सी गर्दन यहाँ पर जुड़ी हुई है, बस इसी से काफी खतरा था। जब यहाँ पर बात की जा रही थी, जब यहाँ पर बात की जा रही थी ये डोकलाम सेक्टर के डेडलॉक की, तो चाइना की जो मीडिया न्यूज थी वो ये कह रही थी कि जरा से टाइम में हम लोग इंडिया को उसका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पर कनेक्ट रहता है, बाकी का बड़ा पार्ट है यहाँ पर बोला जाता है। अगर यहाँ पर चाइना आ जाता है, नेपाल में वैसे आप लोग देखते हैं चाइना आज के डेट में एंटर कर चुका है, यहाँ पर अगर चाइना आता है तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को खतरा होता है यहाँ से, ठीक है। ये कुछ एरिया है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, गंगटोक आप लोग देखते हैं, ये है लोकेशन यहाँ पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक किताब के बारे में, बुक के बारे में जिक्र किया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा की नई बुक आ रही है यहाँ पर, अनफिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलेक्शन रहेगा इसके एस्से और स्टोरीज का, जो कि यहाँ पर ये आप लोगों को पता है कि यूनिसेफ ग्लोबल, यूनिसेट गुडविल एम्बेसडर भी ये रही हैं, तो उसके रिलेटेड बातें यहाँ पर आएगी। तो निकल के कई सारी बातें यहाँ पर आ रही है। पेंगुइन के द्वारा यहाँ पर इसको पब्लिश किया जाएगा, अलग अलग कंट्री यूएसए या फिर यूके में भी इसको पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिटेल यहाँ पर इनके बारे में देखने को मिलेगी। काफी इंस्पायरिंग फिगर आप लोग इनको बोल सकते हैं, क्योंकि 17 साल की उम्र में मिस इंडिया और फिर इसके साथ में कंटिन्यूअस नेक्स्ट ईयर आप लोगों को देखने को मिला मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता, और काफी मेहनत करके आज के दिन में ये इंडियन एक्टर नहीं है, ओनली एक ग्लोबल एक्टर बन चुकी है। क्वांटिटी को आप लोगों को देखने को मिला, इनकी सीरीज चली थी यूएसए में। तो इस तरीके से काफी शानदार तरीके से इन्होंने अपना काम किया है और कहां से कहां तक पहुंच गए आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में। तो इसीलिए काफी इंस्पायरिंग फिगर इनको मानते हुए आप लोग कई सारी चीजें यहाँ पर जानने को इनसे मिल सकती हैं। तो अनफिनिश्ड पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये कलेक्शन रहेगा इनकी पर्सनल एसेज और स्टोरीज और जो भी इनके ऑब्जर्वेशन है उन सब के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो याद रख सकते हैं ये नई बुक अभी आ रही है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज आप लोगों के सामने बात की जा रही है। सेपरेशन जो इमिग्रेंट फैमिली वाली पॉलिसी थी यूएसए की गवर्नमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि आज की डेट में जो भी यहाँ पर इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में इमिग्रेंट आए हैं, जो भी हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से बिना किसी वीजा पासपोर्ट के हमारी कंट्री में एंटर किए हैं, उनको क्या किया जा रहा था, उनके बच्चों से अलग किया जा रहा था, ठीक है। काफी खतरनाक पॉलिसी थी और इसके ऊपर कई सारे तर्क भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए जा रहे थे। देखिए वो वैसे ही अपनी ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि अपनी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला क्या गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये बोला गया था कि मैं यहाँ पर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो उनका क्रिटिसिज्म जब होने लगा तब उन्होंने ऐसी बात बोला कि मैं चाहता हूँ कि लॉ पास कराया जाए और यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा बोला कि यार ला तो जो यहाँ पर पहली गवर्नमेंट थी उनके द्वारा भी वही ला था, आपके द्वारा कौन से यहाँ पर अलग तरीके का ला आ गया कि आप लोग यहाँ पर बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने एंड कर दिया जो सेपरेशन की इमिग्रेंट पॉलिसी थी जिसमें बच्चों को उसके पेरेंट्स से अलग किया जाता था, इसको एंड कर दिया। क्योंकि यहाँ पर खुद की पार्टी के द्वारा भी, डेमोक्रेट, रिपब्लिक और इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा भी यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, जिसके तहत इनके अंदर की इंसानियत नहीं जागी। हालांकि प्रेशर के थ्रू इनको ये इस तरीके का स्टेप उठाना पड़ा और अब इन्होंने ये एंड कर दी पॉलिसी, जिसके
जिसके तहत यहाँ पर बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग किया जा रहा था। तो किस कंट्री के द्वारा थी ये जो इमिग्रेंट पॉलिसी जो फैमिली की थी, सेपरेट किया जाता था बच्चों को उनके पेरेंट्स से, तो ये यूएसए की पॉलिसी थी। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कोई डायरेक्ट तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंस्पायरिंग आप लोगों को यहाँ पर ये न्यूज देखने को मिलेगी। बात की जा रही है अनु केर्थेवास के बारे में। ये यहाँ पर मिस इंडिया बन चुकी हैं अभी, और जो पहले यहाँ पर मानुषी चिल्लर हुआ करती थी, नेक्स्ट जो लास्ट ईयर था, अब की बार बनी है यहाँ पर ये तमिलनाडु की गर्ल है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ये जो बनी है ना, एक गांव से निकल कर आई थी ये, और इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ओनली इनकी मदर ने इनको सपोर्ट किया था, और मदर की सपोर्ट से ये बंदी कहां से कहां तक पहुंच गई अभी नेक्स्ट ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर अभी तो ये मिस इंडिया बनी है, मिस वर्ल्ड के लिए भी नेक्स्ट ईयर जाने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं एक गांव से निकलकर आनी, तमिलनाडु के गांव से निकलकर आके लड़की कहां से कहां पहुंच गई, इनको कुछ चीजें पता भी नहीं था, आराम आराम से चीजें जानी, आराम आराम से बढ़ती रही। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। आप लोग समझ सकते हैं अगर कोई लड़की इस तरह एक्टिविटी करती है और खासकर किसी गांव से निकल के आती है तो कैसी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी होगी। तो सब प्रॉब्लम को पार करते हुए ये यहां तक आ पहुंची। तो अगर आप लोगों का टारगेट अच्छा है ना, अगर आप लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप लोगों ने ठान लिया है कुछ अचीव करना है, तो कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो आप लोग क्रॉस करके ले ही जाएंगे यहां से। तो आप लोग देख सकते हैं मीनाक्षी चौधरी यहाँ पर फर्स्ट है रनर अप, और यहाँ पर सेकंड है यहाँ पर ये श्रेया राव, ठीक है। तो इनके भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से कहां पहुंच गई। तो इंस्पायरिंग फिगर ऐसी होती हैं, आप लोगों को बहुत सारी इंस्पायरिंग फिगर आसपास आप लोगों को नजर आएगी। तो कुछ सीखिए उनसे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी बाधा रास्ते में आती है उनको दूर करके आगे बढ़ना होता है हम लोगों को। ओके, कुछ रिवीजन का पोर्शन यहाँ पर देख लेते हैं जो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बात की जा रही है फर्स्ट इंडियन कस्टम एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में अभी एक तरीके से कनेक्शन बनाया यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिस है अलग अलग तरीके से पोस्ट ऑफिस को बैंक बना रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से और भी कई सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है आज की डेट में काफी अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट बनाने की बात की गई थी, और स्वदेश दर्शन स्कीम जिसके तहत 21 से भी ज्यादा स्टेट यहाँ पर कनेक्ट है, जिसके तहत यहाँ पर जो हमारी कंट्री में यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, खासकर टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। 6th यूनाइटेड स्टेट और इंडियन एविएशन समिट हुई यहाँ पर मुंबई में, और यहाँ पर जो सिविल एविएशन सुरेश प्रभु जी यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट इसको किया। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, इनके साथ में नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी सिंह ओली के साथ में ज्वाइंट ये यहाँ पर जनकपुर और अयोध्या, ये एक यहाँ पर एक सर्किट जिसको रामायण सर्किट बोला जाता है। मतलब कहने का ये है जनकपुर से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला सीता जी आती थी और अयोध्या से राम जी। तो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर दोनों के बीच में, ठीक है। अटल टिंकरिंग मैराथन, यहाँ पर टॉप इनोवेशन, ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो हमारे इनोवेटिव माइंड है उनको बढ़ाया जा सकता है। ये लॉन्च किया गया यहाँ पर इनोवेशन प्रोजेक्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 16th लेक्चर है, यहाँ पर बात की जा रही है इक्वलिटी बिफोर लॉ वर्सेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डिटेल में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, और कल इकोनॉमी का भी एक लेक्चर लिया था, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसके तहत बैंक रेट और क्या डिस्कस किया था, MCLR, जो कि काफी न्यूज में था। तो आप लोग वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट ही लेक्चर था, वीडियो के एंड में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंडियन रेलवे केटरिंग सर्विस और टूरिज्म, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला किस तरीके से ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। खासकर बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस सेंटर के बारे में, यही अभी आप लोगों को देखने को मिला। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। अनु केर्थेवास के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंस्पायरिंग फिगर भी इनको देखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये है जगतपुर विलेज, जो कि खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री और कमीशन के द्वारा यहाँ पर अडेप्ट किया गया, और नेक्स्ट यहाँ पर अडेप्ट करने वाले हैं मुंबई जुहू बीच को। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये इसके बारे में डिटेल में जाना, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, पंचायती राज सिस्टम जो हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं, उसका बताना आप लोगों को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट किया गया। ये क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बात की गई यहाँ पर ऑफशोर विंड पावर के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा ये सारी चीजें। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना, ये सेपरेट कर दी गई इमिग्रेंट पॉलिसी, डिटेल में हम लोगों ने जाना। AR रहमान के बारे में जाना, हम लोगों को सिक्किम स्टेट के द्वारा यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है, डिटेल में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना, प्रियंका चोपड़ा की रिलेटेड बुक आ रही है अनफिनिश्ड। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पाया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक के कमेंट्स को जरूर बताइए, और चीजों को शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। बाकी ये सारे लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।